रिलेशनशिप में कौन किसके पीछे है, एक बड़ा रिलैक्स है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, और दूसरा दिन भर उसके सेवा में लगा हुआ है। मरकरी है, मरकरी इज अगेन एजुकेशन, लेकिन साथ में मरकरी के साथ ये भी है कि यार ये पैसा कमा रहा है। मरकरी वीनस में ये रहता है, मरकरी वीनस है तो आपकी सोच रहेगी कि ठीक है पार्टनर है, देखने में हैंडसम है, नॉलेजेबल है, इजी अर्निंग, क्या ये बिल पे करेगा मेरा। जैसे मार्स है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि मार्स 7 में बैठे हैं, मांगलिक हो गए यार, शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, मार्स वॉरियर है, आपका जो 27-28 का एज होता है, इस समय तक आप फिजिकल रिलेशन में नहीं जाए, अपना सीमन वीर्य बचा के रखें। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंथ है जिससे वो बाहर जाके फाइट करते हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल डिनाइल का देता हूं, अगर 7th लॉर्ड, दो सेपरेटिव प्लैनेट पकड़ लीजिए, एक सैटर्न जो कि डिले करते हैं, सेपरेटिव भी है, और दूसरा राहु केतु, अगर इन दोनों से रिलेशन बना रहा है तो चांसेस होता है कि डिनाइल ऑफ मैरिज हो या एक्सट्रीम डिले ऑफ मैरिज हो। कोई ऐसा पॉइंट बताएंगे, कोई ऐसा उनका ट्रांजिट या फिर किसी ऐसे घर में हो जो कि बहुत क्लियरली वो डिफाइन करे कि हाँ अब शादी होगी, मैरिज होगा, या फिर बहुत क्लियरली वो बता दे कि हाँ अब डिवोर्स होना ही है। तो ऐसा कुछ है जिसमें हम बहुत स्ट्रांग, जिसमें वो रहता है कि ये बात आगे निकल के आए कि या तो शादी या डिवोर्स होना है। देखिए, शादी के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है कि 12th हाउस आपका अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम्म, वहीं से आपको पार्टनर मिलता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, 12th हाउस में बैठे प्लैनेट्स जो है आपको ये भी बता सकते हैं आपकी डिजायर किस तरह के पार्टनर की है। एक क्वेश्चन आता है ना, लड़का लड़की के पीछे रहेगा कि लड़की लड़का के पीछे रहेगा, जी जी वो बिल्कुल। भी चार्ट से देखा जा सकता है। हम्म। ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कोई जानना चाहता है कि रिलेशनशिप में कौन किसके पीछे है। एक बड़ा रिलैक्स है, उसको फर्क ही हम्म, नहीं पड़ता, और दूसरा दिन भर उसके सेवा में लगा हुआ है। आप जितने भी दर्शक इस देखेंगे इस वीडियो को, अपने घर में एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, हम्म, व्यवहार वो पता किया जा सकता है। एंड दैट इज नॉट गुड। रिलेशनशिप में सिर्फ लेने की आदत अच्छी नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट जुपिटर अगर बैठ गया 12th हाउस में, जुपिटर क्या है? जुपिटर पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, गुरु। ऐसे व्यक्ति की चाहत क्या होगी? कोई ऐसा मुझे नॉलेजेबल व्यक्ति मिले जो हम्म, काफी नॉलेज रखता हो। सन होंगे, मैं एक एक पकड़ के जस्ट छोटा छोटा बता रहा हूं। तो यार इसमें शाइन वाली क्वालिटी, मतलब ये दूर से ही पहचाना जाए, जो होता है ना कि वो एक ऑफिसर है, कोई पढ़ा लिखा बड़ा व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हम्म, मरकरी है, मरकरी इज अगेन एजुकेशन, लेकिन साथ में मरकरी के साथ ये भी है कि यार ये पैसा कमा रहा है। हम्म, मरकरी वीनस में ये रहता है, मरकरी वीनस है तो आपकी सोच रहेगी कि ठीक है पार्टनर है, देखने में हैंडसम है, नॉलेजेबल है, इजी अर्निंग, क्या ये बिल पे करेगा मेरा। तो एक एक बीच में वो गाना आया हुआ था ना, आज से मेरा तेरा सब कुछ मेरा हो गया वाली बात, वही बात है। Are you हम्म, ready to accept everything? That I'm looking for my partner and I'm asking this question because in हम्म, my chart I have Mercury and Venus associated with the 12th house. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है पार्टनर जो आए वो पैसे वाला हो। फिर उस परिवार भी आप देख सकते हैं कि कैसे परिवार से है। हम्म, ये आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ राहु भी है तो ठीक है, केतु है, मार्स है तो थोड़ा दिक्कत है, सैटर्न है दिक्कत है, क्योंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट्स है। शादी के लिए 7th हाउस 7th लॉर्ड का जजमेंट जरूरी है कि 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं या जो हम्म, 7th लॉर्ड है उनकी स्थिति क्या क्या वो प्रमोट कर रहे हैं शादी को। जैसे मार्स है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि मार्स 7 में बैठे हैं, मांगलिक हो गए यार, शादी नहीं होगी। हम्म, ऐसा नहीं है, मार्स वॉरियर है। बोलते हैं यार 27-28 तारीख 28 साल के एज तक जो है ना, आपका हम्म, जो 27-28 का एज होता है, इस समय तक आप फिजिकल रिलेशन में नहीं जाए, हम्म, अपना सीमन वीर्य बचा के रखें। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी स्ट्रेंथ है जिससे वो बाहर जाके फाइट करते हैं। तो पहली कि आपको उस तक आपको ठीक है फिजिकल रिलेशन में या रिलेशनशिप में नहीं जाना है। जी, दूसरा, मार्स बहुत इंडिपेंडेंट है। तो जो जिस व्यक्ति की कुंडली में आप 7th हाउस में मार्स देख लेना, वो हम्म, व्यक्ति की जो शादी के प्रति धारणा है वो भी ये है कि शादी के बाद भी मैं स्वतंत्र ही रहूंगा, शादी ही मुझे स्वतंत्र। बहुत से लोग होंगे ना जो कहते हैं एक बार शादी हो जाए फिर तो हम फ्री हो जाएंगे। यू मस्ट हैव हर्ड दैट। हम्म, ये वो मार्स वाले लोग हैं जिनका मार्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है 7th हाउस को। उनके दिमाग में ये चल रहा है शादी हो गई मैं फ्री हो गया, अगर लड़की है तो मैं माँ बाप के घर से, लड़का है तो ठीक है खत्म, मैं और मेरी पत्नी। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जरूरी नहीं कि पत्नी के साथ रहे। और ये भी नहीं है कि मार्स शादी नहीं देंगे, या मार्स जो है वो शादी कट ही करेंगे। 7th और 8th और मार्स और मून का कनेक्शन बैठ जाए तो अब्यूज की बात आती है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि कब मारपीट देखा जा सकता है।
जी। अगर 8th का कनेक्शन हो जाए, चंद्रमा वहां पे हो, क्योंकि चंद्रमा माइंड है, और हम्म आपके साथ मार्स हो, कुछ कनेक्शन उसमें केतु या राहु का कुछ ऐसा बैठ जाए, तो आप अब्यूज को देख सकते हैं। हम्म। तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैटर्न, सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो सैटर्न का क्या है, वन, मतलब मेरी शादी हो तो इसी से हो, वरना ना हो। सैटर्न का वो एटीट्यूड है। लेकिन प्रॉब्लम है, सैटर्न तो ओल्ड एज है। हम्म तो भाई अगर ओल्ड एज 7th में है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप के प्रति रवैया क्या होगा। अगर वही मून बैठा है तो रिलेशनशिप के प्रति क्या, रोज कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ नई बातें आ रही हैं। जी तो ये टॉपिक मैं छेड़ नहीं रहा हूं, बिकॉज ये मिलान के समय हम लोग देखते हैं, ये जी जी। अलग अलग कूट मिलान होता है, और फिर हम्म आपको योनि मिलान होता है, लिंगम मिलान होता है, जो पूरा हम्म देखा जाता है महिला पुरुष की चार्ट में। हम्म लेकिन अगर शादी देखनी हो तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड की स्थिति देखें, उसकी हम्म दशा अंतरदशा और ट्रांजिट से एक्टिवेटेड 12th एंड 7th जब एक्टिवेट होते हैं, हम्म और कंडीशन है कि डिनायल ऑफ मैरिज नहीं हो। एक सिंपल प्रिंसिपल डिनायल का देता हूं। हम्म अगर 7th लॉर्ड, हम्म दो सेपरेटिव प्लैनेट पकड़ लीजिए, एक सैटर्न जो कि डिले करते हैं, सेपरेटिव भी हैं, हम्म और दूसरा राहु केतु, अगर इन दोनों से रिलेशन बना रहा है तो चांसेस होता है कि डिनायल ऑफ मैरिज हो या एक्सट्रीम डिले ऑफ मैरिज हो। हम्म बहुत सिंपल, 7th लॉर्ड पकड़िए, सैटर्न हम्म पकड़िए, रिलेशन बन रहा है, राहु केतु में से किसी के साथ बैठा हुआ है, समझ लीजिए इस व्यक्ति की शादी में बहुत परेशानी होगी या शादी नहीं होगी। हम्म, अगर आपको डिवोर्स देखना है तो फिर लग्न चार्ट से नहीं, नवांश में चलिए आप, और जी। नवांश में जाकर के देखिए कि शादी का जो घर है, हम्म और सेकंड हाउस वहां से पकड़िए, 8th हाउस, 8th और 1 में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? अगर 8th और 1 में रिलेशन बैठ रहा है, फर्स्ट एंड 8th में, हम्म तो वहां डिवोर्स के चांसेस होते हैं। ये अच्छा। नवांश से आप देख सकते हैं। फिर उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि 7th से 8th दूसरी पत्नी होती है, ठीक है? तो अगर सेकंड हाउस कनेक्ट हो जाए तो समझ हम्म लीजिए कि स्पाउस के लाइफ में महिला या पुरुष आ चुका है, और वो भी साथ दे रहा है इस षड्यंत्र में, इस डिवोर्स में। दैट अच्छा। पर्सन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। हम्म तो नवांश को चेक करना बहुत जरूरी है, बिना उसके हम्म आप डिटेल में नहीं जा सकते हैं। बट शादी के लिए 7th लॉर्ड को पकड़िए, डिनायल के लिए राहु केतु के एक्सेस को पकड़िए, और सैटर्न को पकड़िए। मार्स हम्म भी डिले करते हैं, डिनायल नहीं, ऐसा नहीं कि मार्स डिनायल है, मार्स डिनायल नहीं है। आ, हम्म केतु बहुत हद तक कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक कि वो एफ्लिक्टेड नहीं हो कोशिश नहीं करेंगे, बहुत एफ्लिक्टेड। और देखिए एफ्लिक्शन का मतलब बहुत क्लियरली है, एक प्लैनेट का एफ्लिक्शन मायने नहीं रखता है, वो तो हम्म, आपको हर कुंडली में हर एक प्लैनेट के साथ मिल जाएगा। जी। दो प्लैनेट का एफ्लिक्शन व्यक्ति को विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा हम्म सीरियस होता है। 3 प्लैनेट से अगर एफ्लिक्ट हो गए हम्म तो वहां पे फिर रेमेडी जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति की लाइफ परेशान करने वाली है। दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। सैटर्न कर्म है, वो हर समय रहेंगे, मतलब व्यक्ति को कर्म करना है, ठीक है? जी। कर्म के अगेंस्ट में फल कम मिलेगा, ज्यादा चार्ट एनालिसिस किया जा सकता है। वीनस मनी है, आप वेल्थ की बात करें तो मनी होनी चाहिए। हम्म अगर राहु है तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा है, ठीक है? हम्म जुपिटर जुड़ गए, व्यक्ति सेव करके एक्यूमुलेट कर पा रहा है। हम्म अगर जुपिटर माइनस हो गया इस कॉम्बिनेशन में से, आ तो बहुत रहा है, बना नहीं पा रहा है। हम्म हाउसेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th से 9 6 पड़ता है, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से आप अपने भाग्य में कर्म के प्रति क्या लेके आ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो फिर केतु होना चाहिए। आप डॉक्टरी कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें मार्स चाहिए। आयुर्वेदा का काम कर रहे हैं तो मरकरी, वो सारी